नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हम किस पे जोर देंगे? अब हम देंगे, अभी तक हमने डिफरेंशियल बनाई थी इक्वेशंस, अब हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स होती है और सोल्यूशन जो होता है वो वाई इज इक्वल टू एक्स टाइप की फॉर्म में होता है, प्लस सी जो मर्जी लगा लो आप। तो इससे जब हम सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, अगर सी आएगा तो जनरल सोल्यूशन है, अगर सी नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा सोल्यूशन आ जाएगा, और सोल्यूशन अगर दिया हो और उससे डिफरेंशियल बनानी हो तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो अब हम जब मेथड्स ऑफ सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, मतलब सोल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं, तो हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे दिया गया होगा जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होगा। अब इसमें जो सबसे पहला मेथड है दैट इज वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब है? वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि वेरिएबल्स को अलग अलग कर लूँगा, और इसको आप एक छोटी सी भाषा में समझिए कि डी वाई को मैं एक तरफ कर लूँगा और डी एक्स को मैं एक तरफ कर लूँगा। वाई के सारे वेरिएबल्स इधर रहेंगे और एक्स के सारे वेरिएबल्स इधर रहेंगे। इसको बोलते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल, और इनको फिर मैं दोनों को इंटीग्रेट कर लूँगा और जो मेरा आंसर आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, वो मेरा सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये मेरा जनरल सोल्यूशन है। अगर उसने मुझे कोई दे दिया कि इस पॉइंट से पास करता है या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो मैं उसको y और x में डाल के c की भी वैल्यू निकाल लूँगा, और वो फिर पर्टिकुलर अगर कुछ इस टाइप का बन गया तो ये मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक मोटा मोटा कहानी है, बस इसी के इर्द गिर्द हमारी ये एक्सरसाइज घूमेगी। एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। एग्जाम्पल 9, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है जी, अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स ये दे दिया हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के डी वाई की तरफ ले जाते हैं और डी एक्स को इधर ले जाते हैं। तो ये मेरा वेरिएबल जो है अलग अलग सेपरेट हो गए, इसलिए हम इसे वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। ओके, अब इसको हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके ये 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 आ गया यहाँ से, और इधर से एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस c1। ठीक है, एक कांस्टेंट जो था वो कांस्टेंट हमेशा x की तरफ लिख लो। ठीक है, दोनों तरफ लिखोगे उसको एक तरफ ले जाके फिर c में एड अप करोगे, इसलिए सिंपली एक रूल बना लो कि हम x की तरफ ही लिख लेंगे। ठीक है, तो उससे हमारे काम आसान हो जाएंगे। अब एलसीएम लो और इधर उधर कर दो आप, तो एलसीएम लेके सारा कुछ लेफ्ट में ले गया, तो इधर आ गया 2c1 को आप क्या डाल सकते हो, फिर से c डाल दो, राइट। तो ये मेरी जो इक्वेशन है दिस इज जनरल सोल्यूशन। उसने क्या मांगा है, देखो ध्यान से, जनरल सोल्यूशन। सो c में मेरा कॉन्स्टेंट्स में आ रहा है आंसर, सो इट इज माय जनरल सोल्यूशन, और यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इसको आप देखो बड़े आराम से वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर नीचे y की तरफ आ जाएगा और डी एक्स ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स के दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूले दिख रहे हैं हमें, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, ये tan इनवर्स y है, ये tan इनवर्स x है, प्लस c, खत्म। दिस इज माय सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ही मांगा था ना इसमें भी, तो c के साथ ही आएगा। अगली है एग्जाम्पल 11, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पर्टिकुलर। नाउ इस पे फोकस। गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो उसने कंडीशन आपको दे ही दी c निकालने के लिए। ठीक है जी, क्योंकि बिना कंडीशन के c नहीं निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स में पहले तो वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए कि वाई स्क्वायर जो है यहाँ से उठा के नीचे की तरफ y की तरफ और डी एक्स को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x आपका बन गया। अब दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आ गया माइनस 1 बाय वाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस c। अब ये कंडीशन ये वाली लगा दो यहाँ पे,
कि y की वैल्यू 1 है जब x इज इक्वल टू 0 है। आप इसमें डाल देंगे, ठीक है, चाहे इस पॉइंट पे डाल दो या y निकाल के, ऐसे y निकाल के इस पॉइंट पे डाल दो, तो आपका c क्या आ गया, -1 आ गया। x को 0 डालना आपने यहाँ पे और y जो है वो 1 डलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो c आपका -1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ इस c की जगह -1 लिख दो। सो y इज इक्वल टू 1/2x² + 1 हो जाएगा। सो दिस इज माई पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया एंड दिस इज माई आंसर, क्योंकि इसमें c नहीं बचा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। ठीक है जी, हमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन बनानी है कर्व की, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इससे कर्व पास करता है, दैट मीन्स कर्व को ये सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है। अब इक्वेशन जो होगा बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके ही आएगी y। इक्वेशन जो कर्व की होती है वो तो सोल्यूशन के फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू x समथिंग के टाइप में, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेशन आ जाएगी, और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है तो पर्टिकुलर इक्वेशन आएगी, ना कि जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन ढूंढते हैं इसको। वेरिएबल सेपरेबल आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आपका ये 2x² 1 जो है ये तो यहीं रहेगा, और देखो इसमें तो y है ही नहीं, तो आप सिर्फ dy को एक जगह कर लो और x से डिवाइड कर दो इसको थ्रू आउट, तो ये 2x² + 1/x हो जाएगा dx। ये वेरिएबल सेपरेबल ऑटोमेटिक बन गया। अब x को डिवाइड करके आराम से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये देखो dy आ गया आपका, राइट। अब आपने क्या किया, इसको x से डिवाइड कर दिया इसको, तो उसके बाद आपने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड्स को, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, राइट। अब ये तो जनरल सोल्यूशन है, दिस इज माय जनरल सोल्यूशन। इसमें 1 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 पॉइंट डाल दो आप इसके अंदर, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो उससे आप 1 डालोगे तो ये 1 इज इक्वल टू log 1 तो 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो c 0 हो जाएगा, इसका मतलब प्लस c है, तो c मेरा 0 आ गया। तो c 0 आ गया, तो इस 0 को हटा दो, तो y क्या हो गया मेरा, x² + log mod x। तो ये वो कर्व है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें थी इस टाइप की दी हुई थी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो ये वाला पॉइंट कर्व से पास कर रहा है, मतलब उसे सेटिस्फाई करेगा। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy इज दिस। तो ये क्या चीज़ है, xy पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप क्या होता है, स्लोप m भी होता है, स्लोप dy/dx भी होता है, तो हमें यहाँ क्या सूट करता है, dy/dx। सो dy/dx इज 2x/y²। ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल है, y² को इधर भेजें dy की तरफ, dx को इधर भेजें, उसके बाद दोनों को आप इंटीग्रेट कर दें, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। लेकिन मेरे को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, -2 3। सो -2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा और उससे मेरी c की वैल्यू आ जाएगी और बस मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है जी, ये देखो इसमें मेरे पास c की वैल्यू निकाल के 5 आ गई। आपने उस इक्वेशन में -2 और y को 3, x को -2 y को 3 डाल दिया, c 5 आ गया, तो बस आपने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आप इसको एक और अच्छी फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेके y का इधर 1/3 पावर लगा दो, ताकि y इज इक्वल टू दिस थोड़ा अपील जो करती है उस फॉर्म में आ गया। दैट्स इट। इक्वेशन ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो इन एनी फॉर्म ये या ये आपका आंसर बोथ ओके। अगली है जी एग्जाम्पल 14, ये बहुत अच्छी है, स्टार, इंपॉर्टेंट है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। ठीक है, ये क्या है, 5% रेट है प्रिंसिपल के इंक्रीज होने का। इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में, ₹1000 डबल इटसेल्फ, 1000 रुपीज़ जो है वो डबल हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि 5% क्या है,
डी पी, अब प्रिंसिपल को पी अगर आप ले लेते हैं तो आपको क्या दिया हुआ है कि डी पी बाई डी टी, इंक्रीज इन रेट दिया हुआ ना पी का, तो डी पी बाई डी टी, ये जो रेट है दैट इज डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है 5%, 5% इज 5/100 इंटू वॉट, पी से ही, पी का ही तो 5% इंक्रीज करेगा ही, तो ये यहाँ से मेरी इक्वेशन अचीव हो जाएगी। अब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाइए, 5 से 100 को कट करके 20 कीजिए, ये आ गया, ठीक है, और ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गई। तो यहाँ से आपकी log p इज इक्वल टू t/20 प्लस c1, तो t आपका टाइम को हमने t लिया, इसमें कोई जो है बहुत बड़ा स्टैंडर्ड ही है, तो नॉर्मल से इसमें कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इस पे अब आप क्या करेंगे, इसके बाद जो स्टेप है आप log के बाद क्या करेंगे p, अब हमारी क्या वो होती है कि log a इज इक्वल टू अगर b है और यहाँ पे बेस e है तो a इज इक्वल टू e टू द पावर b हो जाता है, ठीक है, एंटी लॉग, क्योंकि सॉरी एंटी फंक्शन होता है ना, ये आपका इन्वर्स फंक्शन होता है ना एक टाइप से, लॉग और एक्सपोनेंट्स, ठीक है, तो ये इसमें आपका log p आ गया, तो e जब आप उधर चढ़ाएंगे तो ये सारा e20 e की पावर t/20 प्लस c1 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर t/20 डॉट ec1 लिख सकता हूँ, प्लस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो इसको आप e की पावर c1 को एक नया c लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें आप जो हमारे पास ये वाला अचीव हो गया p इज इक्वल टू c t डिवाइडेड बाई 20, तो अब उसने बोला था कि कितने टाइम में जो 1000 रुपीज़ हैं वो डबल हो जाएंगे, यानी 1000 रुपीज़ जो हैं वो 2000 हो जाएंगे, ये क्या है, दिस इज़ p। अब कितने टाइम में, तो यानी स्टार्टिंग टाइम जब 1000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया तो काउंटर 0 से स्टार्ट हो गया, ठीक है, और टाइम जितने टाइम में उसने करना है वो t हमने निकालना है, राइट। सो p 1000 है जब t 0 है, तो ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो इसको हम डाल देंगे, इससे c की वैल्यू आ जाएगी। सो p आप 1000 डाल देंगे, CE 0 आएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई, तो C की वैल्यू 1000 आ गई, वापिस से इसी इक्वेशन में डाल दो C की वैल्यू। सो P क्या बन गया, ये बन गया। अब क्या निकालना मुझे कि 2000 कब बनेगा, अब P की वैल्यू 2000 डाल देते हैं, तो T की वैल्यू निकल जाएगी उससे हमारी। सो P की वैल्यू 2000 डाली, 1000 C की, ये कर दिया, डिवाइड करा, 2 आ गया। अब वापिस से E को हम इधर जो 2 बचा है उसकी तरफ भेज देंगे, ये कट के जो 2 बचा है उसकी तरफ भेज देंगे, तो वापस ये log 2 टू द बेस ही बन जाएगा, ठीक है जी। और 20 फिर t/20 आ जाएगा, t/20 और 20 को हम इधर मल्टीप्लाई करने भेज देंगे। सो t इज इक्वल टू 20 log 2 जो है, इस इतने टाइम में मेरी जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टार्ट्स एक्सरसाइज 9.4। For each of the differential equations in exercises 1 to 10 find the general solution। तो पहले 10 क्वेश्चन में हमने जनरल सोल्यूशन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो आप इसमें सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल ही है, dx को सीधा यहीं पे ले आओ, ठीक है। 1 माइनस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ऊपर 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे डी वाई। सो नेक्स्ट जो है ये आपका हो गया 2 कैंसल आउट कर दो, तो ये आपका हो गया tan स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है जी। और इसी को मैं लिख सकता हूँ अब सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ठीक है, डी वाई। इसकी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये y आ जाएगा डी वाई की जगह, और सेकेंड स्क्वायर एक्स की क्या होती है tan x बाय 2 माइनस 1 की कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, और प्लस c मेरा जो कांस्टेंट आ जाएगा, राइट। अच्छा x बाय 2 है तो tan x बाय 2 को हम 1 बाय 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे 1 आ जाएगा, चेन उसमें जो नीचे डिवाइड करते हैं इसकी वो छूट गई थी मेरे से, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। सो कंप्लीट आंसर मेरा ये है, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 2, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। वाई जो है -2 से 2 के बीच में रहेगा, डोमेन दे रखी है। तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, तो dy के नीचे क्या चला जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला रूट के अंदर 1/, में, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो y बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो x हो जाएगा और प्लस c, x की तरफ ही c लगाएंगे हम। तो ये मेरा आ गया। और अगर आपको इसको जनरल सोल्यूशन y की टर्म्स में लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इसको साइन को उस तरफ भेज सकते हैं, तो ये साइन x प्लस सी हो जाएगा, और अब 2 को उधर भेज दो तो 2 साइन x प्लस सी। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू समथिंग वाली अपीलिंग फॉर्म में आ गया। सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम dx को एलसीएम तो नहीं ले सकते, y को इधर ट्रांसपोज करके फिर कर लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब हमारा ये आराम से हो जाएगा dy ओवर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू dx। अब जो है मैं इसे आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई को आप एक काम करो, माइनस बाहर ले लो, तो ये dy ओवर y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने माइनस राइट हैंड साइड में भी शिफ्ट करना है तो आप ये माइनस राइट हैंड साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला माइनस इधर शिफ्ट करने से क्या होगा कि आपका dy ओवर y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस दिस dx। तो यहाँ ईजी है ना, क्योंकि यहाँ लॉग आएगा, माइनस आप उसके साथ कैसे करोगे, तो थोड़ा सा आसान कर लो इसको। तो यहाँ पे अब आपको पता है कि स्ट्रेट अवे लॉग का मॉड y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी आई प्लस सी आई। तो हम उसे प्लस सी लिख ही सकते हैं ना, माइनस C1 लिख दोगे, उसके बाद इसे प्लस सी कर दो, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें अगर आप लॉग के उधर करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, लॉग को मैंने उधर कर दिया क्योंकि यहाँ पे बेस e है। तो अब इसके बाद y माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, प्लस को यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर c। तो ये अगर आप इसको c1 लेंगे तो ये एक नया c बन जाएगा। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, इसको आप एक नया c कर सकते हैं, तो मैं कैपिटल C यहाँ लगा देता हूँ कि y माइनस 1 ये है, तो 1 को उधर भेज देते हैं, तो 1 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। ये मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, सीकेंड स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan x dy। सो इसमें क्या करते हैं कि इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहा हूँ, सीकेंड स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, माइनस सीकेंड स्क्वायर x tan y dx। ठीक है जी, अब y वाले जो हैं इधर ले आते हैं और x वाला जो उधर ले चलते हैं। तो ये आपका हो गया कि सीकेंड स्क्वायर y ओवर tan y dy इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर x ओवर tan x dx। ओके, सो इसमें अब क्या करते हैं कि दो तरीके हैं। देखो जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, एक तो आप इसको खोल सकते हैं,
सीकेंट स्क्वायर को कॉस में, 1/cos स्क्वायर, tan को sin ओवर कॉस में, और काट पीट के आप उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अगर सिंपल देखेंगे इंटीग्रेट करने पे, नीचे जो है उसकी डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो सिंपल इंटीग्रेट हो गया ना ये, तो log ऑफ tan y हो गया ये, इधर माइनस log ऑफ tan x हो गया, नीचे के ऊपर देखो इंटीग्रेशन है, और प्लस c डाल देते हैं। ठीक है, अब इस c को मैं log c भी डाल सकता हूँ, लेकिन वो हम स्पेशल जगह लेंगे, यहाँ हमें ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये आपका log ऑफ tan y प्लस log ऑफ tan x इज इक्वल टू c छोड़ दो। तो एक काम करो, आप ले लो, देखो अभी समझ आएगा आपको कि मैं क्या बोल रहा था। अब आप इसको क्या करोगे, log ऑफ tan y इंटू tan x कर सकते हैं हम इसे, log के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इज इक्वल टू c, कांस्टेंट है। तो अब देखो इसमें मैं log हटा सकता हूँ, कैसे हटा सकता हूँ, मैं इसमें log ऐसे हटा सकता हूँ कि मैं यहाँ पे c की जगह log c1 ले रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट ही ऐड करना है, log c1 ऐड कर दिया कि ये इसका log है c जो है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी log c1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी log c1 आ गया। तो इससे क्या होगा, अब दोनों log जो है मेरे आपस में इक्वेट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा, tan x डॉट tan y, ये log c1 को क्या है, c को लिया ना हमने, तो ये आ गया। तो ये मेरा ज़्यादा अपीलिंग आंसर है। सो दिस इज़ माय जनरल सोल्यूशन। और इसमें आप c1 भी मत लो, इसमें आप डायरेक्ट c लो, क्योंकि log तो हट ही जाएगा ना। तो ये log देखो, log इक्वेट करे, डायरेक्ट c आ गया। सो मैं कांस्टेंट को log c ले सकता हूँ, किसी भी नंबर का वो log हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, e raised to power x plus e raised to power minus x dy minus ex minus e raised to power minus x dx is equal to 0। तो इसमें यहाँ से ट्रांसपोज कर देते हैं इस पार्ट को उठा के, तो ये हो जाएगा ex प्लस e raised to power minus x dy, इधर भेज दिया हमने, ट्रांसपोज किया तो ex माइनस e की पावर माइनस x dx। तो इस y तो अकेला ही है इधर, तो ये आ गया आपका dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और ex प्लस e की पावर माइनस x dx। ठीक है जी, सो लेट अस इंटीग्रेट। तो अब ये देखो e की, इसका ऊपर वो डिफ्रेंशिएशन मेरे पास है, ex प्लस e की पावर माइनस x को t अगर आप डालोगे तो ये ex माइनस ई माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो उस वे से भी कर सकते हो, लेकिन आपको दिख रहा है कि ऊपर इसकी डिफ्रेंशिएशन है, तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, प्लस c। तो अब यहाँ पे हमारे को क्या मुद्दा उठता है, क्या log c लें कि सिंपल c लें। तो आई वुड सजेस्ट c लो, क्योंकि यहाँ y के साथ log नहीं है ना, तो हम log को कैंसिल आउट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसको सिंपल c लो। तो जहाँ पे आपका log जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में हो रहा होगा, कैंसिल आउट वगैरह हो रहा होगा, वहीं पे आपने log लेना, अदरवाइज दिस इज वेरी मच माई आंसर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे जा रहा है dy के, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर ही रहेगा क्योंकि सिर्फ dx जाएगा इस साइड। इंटीग्रेट, तो ये तो tan इनवर्स की है, 1 बाई a करेंगे तो 1 ही है, tan इनवर्स y की है ये, और इस साइड x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। ठीक है जी, तो अब मुझे नहीं लगता आपको tan इधर लाना चाहिए, कि सारे में लाना चाहते तो ला भी तो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ आप खुद देखोगे कि आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। सो आंसर आपका दोनों में से कोई सा बन सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, y log y dx माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 0। सो
y log y dx इज इक्वल टू x dy, ठीक है। सो ये हो जाएगा dx ओवर x इज इक्वल टू dy ओवर y log y। इंटरचेंज कर दो अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हो, रीअरेंज कर दो इसको दोनों साइड्स को, dx ओवर x। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं log y को t पुट कर दूं तो 1 ओवर y इसकी डिफरेंशिएशन है dt बाय dx। तो क्या मैं 1 ओवर y ऊपर लिख सकता हूँ, या यहीं से y काट दो सिर्फ, ये मतलब ये log ऑफ log y बन जाएगा, राइट। तो मैं इसको एक स्टेप 1 बाय वाई ऊपर कर देता हूँ और log y को नीचे लिख देता हूँ, dy इज इक्वल टू dx ओवर x, ठीक है। दोनों वे में से कैसे मर्जी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया log ऑफ log y, नीचे वाले का log हो गया, इज इक्वल टू 1 बाय x को log x। अब देखो 2 log आ गए ना इसमें। अब जो c है वो मुझे क्या लेना चाहिए, अब c जो है वो मुझे ऑब्वियसली log c लेना चाहिए, राइट। तो अब इसमें log ऑफ log y जो है इज इक्वल टू ये x और c मल्टीप्लाई हो जाएंगे अब log के अंदर, x डॉट c, ठीक है। ये सारे भी मॉड में आप रख सकते हैं, ओके। अब क्या होगा, log log आप कैंसिल आउट करेंगे तो log y इज इक्वल टू सी एक्स आ गया एक टाइप से, और y की पावर e चढ़ जाएगी। अब यहाँ पे बेस तो e है, e की पावर सी एक्स, तो y मेरा क्या आ गया, e रेज टू पावर सी एक्स। दिस इज माई जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, x रेज टू पावर 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y रेज टू पावर 5। तो इसको जो है हम क्या करते हैं कि dy ओवर सिर्फ y रेज टू पावर 5 इधर लाते हैं और इधर माइनस साइन रहने देते हैं, और dx ओवर x रेज टू पावर 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, y की पावर -5 dy इज इक्वल टू माइनस x रेज टू पावर -5 dx। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन को बाहर रहने देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा y -5 + 1 इज -4 ओवर -4 इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर x रेज टू पावर -4 ओवर -4। अब यहाँ प्लस c डालो माइनस c डालो c1 करके डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। तो अब इसके बाद सिर्फ एलसीएम लेना रह जाएगा। तो एलसीएम जो है अगर मैं -4 ही चलने दूँ तो y की पावर -4 इज इक्वल टू -x की पावर -4, ठीक है, और -4 c1 हो जाएगा, राइट। तो कट जाएगा बाकी सारा। तो अब ये -4 c1 को मैं c डाल सकता हूँ और x को मैं लेफ्ट में भेज सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा x की पावर -4 प्लस y की पावर -4 इज इक्वल टू, अब इसको मैं पूरा c डाल सकता हूँ, इट इज़ अ न्यू c। सो ये मेरा जनरल सोल्यूशन है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसको तो हम सीधा सीधा dx को उधर ले जाते हैं, साइन इनवर्स x dx, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। अब इंटीग्रेट इस साइड तो y हो जाएगा, इस साइड किससे होगा, आइलेट लगाना पड़ेगा हमें। तो साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं, सेकंड फंक्शन 1 ले लेंगे यहाँ पे हम, तो उसकी x हो जाएगी इंटीग्रेशन माइनस साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन इज √1 माइनस x² और 1 की इंटीग्रेशन x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो -2x चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं प्लस कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं -2, या -2 से आप ये कहो कि मैं -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ,
राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, फिर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले रहा हूँ, तो माइनस 2x जो है वो dt बाई dx आ जाएगा। तो माइनस 2x कैंसल आउट हो जाएगा मेरा, ओके, क्योंकि मेरा dx जो है दैट वुड बी dt ओवर माइनस 2x। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डॉट x प्लस 1/2 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस दो साइंस है, और यहाँ पे 1/√t dt। तो इसमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एज इट इज, x पहले लगा देते हैं इस x को, प्लस हाफ √t की 2√t प्लस c। ठीक है जी, तो 2 ये कैंसल आउट हो गया, और t की जगह वैल्यू डाल देते हैं इसकी। सो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस c। ठीक है जी, तो इसको तो y इधर लेफ्ट में आ ही रहा अकेला, तो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, e raised to power x tan y dx plus 1 minus e raised to power x secant square y dy is equal to 0। तो ये आपकी हो गई, dx को उस तरफ ले चलते हैं, तो ये हो जाएगी 1 माइनस ई एक्स, इसको लिख रहा हूँ, secant square y dy इज इक्वल टू e raised to power x tan y dx। माइनस का साइन यह ट्रांसपोज किया है राइट हैंड साइड पे। तो अब यहाँ से tan y नीचे आएगा, तो secant square y ओवर tan y dy इज इक्वल टू इधर माइनस साइन e की पावर x 1 माइनस ई एक्स dx। चलो जी, इंटीग्रेट कर सकते हैं कैसे डायरेक्टली हम यहाँ से, माइनस साइन को अंदर ही रहने दो, क्योंकि नीचे वाले की जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस ई एक्स आएगी, जो एज इट इज़ ऊपर मिल रही है मुझे। इधर tan y की डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल रही है, इधर 1 माइनस ई एक्स की डिफ्रेंशिएशन विद माइनस साइन ऊपर मिल रही है। तो इसको मैं लॉग ऑफ tan y मॉड्यूलस में इज इक्वल टू इसको लॉग ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स मॉड्यूलस में प्लस c। अब c को मैं क्या इसमें लेना चाहूँगा, ऑब्वियसली मैं c लॉग लेने में ही फ़ायदा लग रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों तरफ के लॉग जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेट कर सकता हूँ मैं उन्हें। सो लॉग ऑफ tan y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ई एक्स डॉट सी। सो दोनों का अब हम यहाँ से लॉग हटा सकते हैं, और मेरा आंसर जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, tan y इज इक्वल टू सी, पहले लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस ई एक्स। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें देखो चेंज हो गए डायरेक्शंस। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेज 11 to 14 फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब कौन सा सोल्यूशन ढूंढना है, जनरल नहीं ढूंढना, पर्टिकुलर ढूंढना, सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, और कंडीशन आपको दी हुई है। जैसे 11th क्वेश्चन में ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और ये आपकी कंडीशन दी हुई है कि y इज इक्वल टू 1 होगा जब x इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो ये तो हम बाद में यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, और इससे हमारी c की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इसको देखते हैं कि इसको अलग अलग कैसे करेंगे। तो dy तो यहीं पे रह जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में, और 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो अगर मुझे इसके ऊपर चाहिए तो क्या चाहिए मुझे, 3x स्क्वायर प्लस 2x चाहिए मुझे। ओके,
तो वो मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेगी, एक लेना होता है 3, वो तो मैं यहाँ से बना लेता। सो बेटर है कि मैं इसके फैक्टर्स बना लेता हूँ। तो फैक्टर्स आप देखेंगे कौन सा इसमें कर रहा है कि अगर मैं x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले रहा हूँ, तो ये अगर मेरा px है, सो इसमें p1 तो नहीं करेगा, p-1 ट्राई कर रहा हूँ, -1 + 1 -1 + 1, ठीक है जी, ये 0 आ गया। सो x + 1 इज़ अ फैक्टर। x + 1 अगर फैक्टर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x + 1 क्या चाहिए, x³ चाहिए पहले, सो x² ले लूँगा मैं। x² से जैसे मल्टीप्लाई करूँगा, x³ + x², दोनों टर्म्स आ गई मेरी पहले, ठीक है जी, प्लस x + 1 एक बार और लिखते हैं, और यहाँ पे अगला x + 1 वापस है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतने में ही काम हो गया मेरा, नहीं तो 3 बार लिखना पड़ता है x + 1, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसे शॉर्टकट में लॉन्ग डिवाइड भी कर सकते हैं, बट इट इज़ क्वाइट ईजी ये वाला मेथड। नॉर्मली हम x + 1 को 3 बार लिख के ऐसे देख लेते हैं, लेकिन इसमें 2 बार से ही काम हो रहा है। तो फैक्टर क्या बन गए मेरे, x + 1 × x² + 1, तो ये मेरा डिनोमिनेटर आ गया। सो डिनोमिनेटर ये आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो ये आ गया आपका 2x² + x, ठीक है जी, अपॉन x + 1 x² + 1, तो ये क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शंस a/x + 1 प्लस bx + c/x² + 1, क्योंकि नीचे आपकी क्वाड्रेटिक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करना इसमें चाहोगे कि इक्वेट कर देते हैं, 2x² + x = a x² + 1 प्लस bx + c x + 1, ठीक है जी। तो आप इसको पूरे को खोल के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हो, और कुछ वैल्यूज़ पुट करके भी आप इसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं वैल्यूज़ पुट करके निकालता हूँ, जैसे यहाँ पे x = -1 डालने से ये 0 हो रहा है, सो पुटिंग x = -1, तो यहाँ पे लेफ्ट में जब आप डालोगे -1 तो कितना आएगा, ये आएगा 2 - 1 = यहाँ -1 डालेंगे तो ये 2a हो जाएगा, प्लस ये तो सारा 0 ही हो जाएगा, तो 1/a जो है आपका, दिस इम्प्लाइज a = 1/2 आ गया। नेक्स्ट आप पुट x = और कोई तो हो नहीं रहा 0, तो 0 ही डाल दो x को, तो यहाँ पे 0 डालने से सारा 0 हो जाएगा, = राइट हैंड साइड में ये जो है 0 होगा तो a आ जाएगा, a की वैल्यू 1/2 है, प्लस यहाँ 0 डालोगे b 0 हो जाएगा, यहाँ 0 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो c रह जाएगा, तो यहाँ से आपका c - ½ आ गया। तो इसमें अब आपका तीसरी चीज़ जो बची है, तो कुछ नहीं है अगर, तो x = 1 डाल लो आराम से, क्योंकि 2 वैल्यूज़ तो मेरी आ ही चुकी हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 2 + 1 3, यहाँ पे 1 + 1 2, 2a कितना है, ½ है, प्लस b + c, सो b + c कितना है, -½ x + 1, तो x को 1 डालना है, 1 + 1 = 2, तो ये आ गया 3 = 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 + 2b - 1, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 को, तो 1 1 कट गया, सो b मेरा क्या आ गया, 3/2, ओके। सो अब मेरी ABC आ गई, तो ऊपर से बस एक वो ले लेते हैं, ये ग्रीन वाला जो है, किसको लिखना कैसे था हमने, तो लेफ्ट में मेरे पास क्या था, मेरे पास dy था, इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, और राइट में क्या हो गया, अब a इज़ 1/2 अपॉन x + 1 प्लस bx, इसमें डाल रहा हूँ ग्रीन वाले में, b इज़ 3/2 x प्लस c इज़ -½ तो माइनस कर देते हैं इसको, प्लस को, -½ ओवर x² + 1, ठीक है जी। इंटीग्रेट करना है इस पूरे को dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये क्या शेप लेगा, dy = ½
1/x+1 dx प्लस, अब इसकी देखो 3/2 अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो क्या बचेगा, देखो 3/2 x/x²+1। अच्छा, इसमें गलती करी है मैंने, अच्छा नहीं ठीक किया, b की वैल्यू दिख रही था, x तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 2x इसकी बनती है सिर्फ, तो इसको भी अलग करना पड़ेगा आपको, यहाँ -½ करके 1/x²+1, ओके, विद रिस्पेक्ट टू d, इसे भी स्प्लिट कर लिया। अब इसमें देखो 2x चाहिए मुझे ऊपर, तो एक 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं चाहिए मुझे। सो dy इज इक्वल टू ½ log of x+1 प्लस 3/4 log of mod of x²+1 माइनस ½ अब x²+1 किसका है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब मेरा ½ log यहाँ आ रहा है, 3/4 log यहाँ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे dy नहीं, यहाँ सिर्फ y कर देते हैं और यहाँ पे एक +c लगा देते हैं, ठीक है जी। अब log को मैं यहाँ इक्वल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि एक जगह ½ पावर है, एक जगह 3/4 है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था। ये तो मेरा जनरल सोल्यूशन है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन में दोबारा देखो कि व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0, तो x जब 0 होगा y 1 होगा, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। x इज इक्वल टू जब 0 होगा तो y 1 होगा। सो क्या सेटिस्फाई करेगा कि x जब 0 होगा तो y 1 होगा, तो यहाँ y 1 आ गया, x 0 होगा तो ये log 1 बन जाएगा, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डालूंगा x को, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डालूंगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, ठीक है जी, c 1 आ गया। तो बस c की जगह 1 डाल दो, आंसर आ गया आपका, ख़त्म बात। तो इसको अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी छोटा करना चाहते हो, देखो tan इनवर्स x नहीं होगा, log हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा, तो आप इसको log ऑफ क्या करेंगे, आप इसको जस्ट वेट, आप इसमें क्या करो, LCM ले लो, ये 3/4 है ना, इसको आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 1/4 बाहर आ गया। अब अंदर देखो, ये 2 जो है पावर चली जाएगी यहाँ पे log की, तो log x+1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस log जो है यहाँ पे 3 जो बचेगा, सिर्फ 1/4 तो बाहर आ गया, सो 3 इसकी पावर चली जाएगी यहाँ पे, और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा log में, तो ये कितना हो जाएगा, x²+1 की भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी नहीं हम छेड़ेंगे क्योंकि बाकी इज टोटली अलग पड़ा हुआ है हमारा, और प्लस क्या आ जाएगा, 1, c की वैल्यू 1, तो बस इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज माय आंसर, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसमें कोई सी नहीं हमारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, x इंटू x²-1 dy/dx इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 दिया गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने इसका निकालना है। तो ये x सारे एक तरफ जा सकते हैं, ओके। सो dy/dx वुड बी इक्वल टू 1/x, x²-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x-1 एंड x+1, ठीक है जी। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये मेरी पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का बन जाएगा इधर। तो मुझे क्या करना होगा इसमें, इट वुड बी a इज इक्वल टू, सिर्फ राइट हैंड साइड को कर रहा हूँ, x+b/x-1, राइट, और प्लस c/x+1, ठीक है। तो इसमें आपका ये क्या हो जाएगा, a इंटू x²-1 लिख सकते हो, x-1 x+1 से, या x-1 इंटू x+1 प्लस b इंटू x+1 प्लस c इंटू x-1, राइट। सो अब इसमें
ये आपका पुटिंग, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा सिर्फ। ओके, नाउ पुटिंग x की वैल्यू अगर आप +1 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, राइट। सिर्फ ये वाला पोर्शन रह जाएगा b वाला। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड 1 है, इज इक्वल टू ये 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया c वाला, b वाला रह गया 1, 1 + 1 इज 2, सो 2b रह गया। तो यहाँ से b आपका हाफ आ गया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1 डाल देते हैं, तो ये आपका -1 में ये 0 हो जाएगा, तो पूरा ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ -1 डालेंगे तो -1 और -1 -1 -2 इंटू -1 इज +2, सो 1 लेफ्ट ये इज इक्वल टू +2c। तो c आपका कितना आ गया, ये भी हाफ आ गया, राइट। नेक्स्ट इज एक अब क्या डाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 डाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 जब आप डालेंगे तो क्या आएगा, देखो x 0 पे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ a बच जाएगा। तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो -a हो जाएगा और यहाँ 1 ही रहेगा। 1 इज इक्वल टू -a, यानी कि a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो अब इसमें यहाँ तक रख के जो मेरा dy/dx है उसके लिए क्या बना सकते हैं, देखो हम इसमें यहाँ से dy/dx, तो dy ले रहा हूँ मैं सिर्फ, dx को हम चलो dy/dx ही रख लेते हैं अभी 1 मिनट के लिए, और इसकी इक्विवेलेंट वर्जन a/x, a की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, -1/x प्लस b की वैल्यू इज हाफ, x -1 इसमें डाल दी, और c की वैल्यू इसमें दैट इज ऑल्सो हाफ अपॉन x + 1। तो ये हमारे पास अब बन गई है इक्वेशन। तो अब dy को इधर रखते हैं और इस साइड सारे -1/x प्लस हाफ 1/x -1 प्लस हाफ को भी ऐसे ही लिखते हैं और 1/x + 1। अब इन सब के अलग अलग इंटीग्रल कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। ये dx डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब के अंदर। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी, इसके भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो y आ जाएगा, इसके इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर log x मॉड में प्लस हाफ log ऑफ x -1 मॉड में प्लस हाफ log ऑफ x + 1 मॉड में प्लस c। अब y इज इक्वल टू, अगर हमने मॉड वाले इकट्ठे करने हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इधर है, ओके। तो अगर मैं देखो तीनों इकट्ठे करना चाह रहा हूँ तो मैं को क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 2/2 कर देना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 ये भी हो जाएगा और ये वाला 2 जो है इधर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि 1/2 मैंने एक बार ले लिया, राइट, और इसमें क्या आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं देखो c को भी मैं क्या करता हूँ, मैं c को अलग भी रख सकता हूँ तब भी वैल्यू वही निकल के आएगी, और इसको log c भी लिख सकता हूँ तब भी वैल्यू वही निकल के आएगी। तो एक काम करते हैं, इसको भी फिलहाल c छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे y है, log ने कैंसिल आउट तो होना नहीं है। सो लेट अस सी इससे क्या आएगा। तो यहाँ पे मेरा हाफ, अब x -1 और ये मल्टीप्लाई होंगे, log है क्योंकि यहाँ पे, तो ये x² -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके दोनों, और ये माइनस साइन है तो ये डिवाइड होगा, लेकिन x² डिवाइड होगा क्योंकि ये वाला 2 जो है ऊपर पावर बनने चला जाएगा। तो ये मॉड में आ गया, ठीक है, प्लस c। अब ये तो मेरा सोल्यूशन यहीं पे ही आ गया, ठीक है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इसमें। तो उसमें दिया हुआ पर्टिकुलर सोल्यूशन में कि व्हेन
y इज इक्वल टू 0 जब x आपका 2 होगा, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं और हाफ लॉग x को 2 पुट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज 3 और नीचे x का स्क्वायर इज 4, ठीक है, प्लस c। तो c जो है बेसिकली क्या आ गया, c आपका माइनस हाफ लॉग 3/4 आ गया, निकल गया। तो ये c की वैल्यू आ गई। तो कुछ नहीं करना अब, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन लाना है, बस इसी जनरल सोल्यूशन में c की जगह लगा दो और हमारा आंसर तैयार है। y इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस c में माइनस है तो माइनस हाफ लॉग 3/4, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो दिस इज माय आंसर। इसको आप एक स्टेप और कर सकते हैं क्योंकि हाफ लॉग दोनों में आपको दिख रहा है। तो इफ़ यू वांट और y इज इक्वल टू हाफ लॉग कॉमन ले सकते हैं। जैसे अब क्या होगा, हाफ अगर कॉमन ले लिया तो ये माइनस लॉग डिवाइड होगा। तो जैसे मैं इससे डिवाइड करूँगा 3/4 को, तो 3 नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, बट यहाँ ब्रैकेट क्योंकि 4 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये इसमें भी मर्ज हो गया। सो दिस कैन ऑल्सो बी माई आंसर। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, cos dy by dx इज इक्वल टू a। तो dy by dx जो है ये cos के अंदर चला गया है, तो हमें इसको पहले थोड़ी सा डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी एक रिकॉग्नाइजेबल फॉर्मेट में। तो एक काम करते हैं, cos को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। a जो है वो रियल नंबर है और ये हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। सो dy by dx जो होगा वो आपका cos इनवर्स a हो जाएगा। अब अगर हम dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a dx कर दें, ठीक है जी, और अब इसको हम इंटीग्रेट करें। ये तो कांस्टेंट है cos इनवर्स a, इसकी गलती से मत कर देना आप, ठीक है, बिकॉज a इज़ अ रियल नंबर, वेरिएबल नहीं है ये। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a x, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप x प्लस c। अब आपका y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 1 cos इनवर्स a इंटू 0 प्लस c। तो 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ना देगा तो c क्या आ गया, 1 आ गया। तो मुझे बस अब इसके अंदर ऐड करना, मेरा जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर बन जाएगा और वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, पहले x लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, x cos इनवर्स a प्लस 1, ठीक है। अब इसको आपको वापस cos की फॉर्म में अगर करना है तो यहाँ पे आपका आ गया, दिस इज गुड इनफ, राइट। और अगर आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू x cos इनवर्स है, y माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू cos इनवर्स है, एंड cos y माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a। ये भी आपकी एक डिफरेंट फॉर्म है जो इसी से आई है निकल। सो बोथ आर माई आंसर्स फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, dy by dx इज इक्वल टू y tan x और y इज इक्वल टू 1 है व्हेन x इज इक्वल टू 0 है। तो हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। सो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यहाँ पे बड़े आराम से दिख रही है मुझे, क्योंकि dy ओवर y हो जाएगा और यहाँ पे tan x dx हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हम स्ट्रेट अवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो गया log y 1 ओवर y का, और tan x की क्या होती है, log secant x प्लस c। तो अब c को आप यहाँ पे log c डाल सकते हैं, क्योंकि सारे ही log आ रहे हैं तो यहाँ c को log c डालने में हमें फ़ायदा। y बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हमारे को क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये log ऑफ c इंटू secant x हो जाएगा, ठीक है जी। अब सारे log वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू c secant x, ठीक है। ये मेरा जनरल सोल्यूशन अचीव हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, अब y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0।
तो y1 x0, सेकेंड 0 कितना होता है, सेकेंड 0 इज 1, तो ये c आ जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, बस इसके अंदर पुट कर दो आप। जैसे हम सेकेंड की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। और वो क्या है, इसके अंदर मत पुट करो, पुट इट हेयर, यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो y इज इक्वल टू सेकेंड x, ठीक है। तो ये जो है मेरा सोल्यूशन बन जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि अब इससे सिंपल तो हो नहीं सकता। सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन है एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दी हुई है, उससे मुझे इक्वेशन ऑफ कर्व बनानी है और पॉइंट दिया हुआ जिससे पास करा, दैट मीन्स पर्टिकुलर इक्वेशन निकलेगी, जनरल नहीं निकलेगी। सो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो dy बाई डी एक्स जो है वो ex sin x है। तो इसमें dy बाई dx को उस तरफ ले जाते हैं, ex sin x dx, इंटीग्रेट, आइलेट लग रहा है इसके अंदर, सो यहाँ पे तो y आ जाएगा और यहाँ पे आइलेट लगाएंगे हम। फर्स्ट फंक्शन हम किसी को भी ले सकते हैं, तो sin x को फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। तो sin x एज इट इज फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ex की ex रहेगी, माइनस साइन की डिफरेंशिएशन इज cos x और ex की इंटीग्रेशन इज ex, ठीक है जी। अब इस पर्टिकुलर चीज़ की मैं यहीं पे दोबारा कर देता हूँ, तो माइनस साइन हम बाहर रख लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको, क्योंकि घूम के फिर ये क्या आने वाला है साइन एक्स, यहाँ इसको अगर मैं आई बोल रहा हूँ, एक काम करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं आई, जो राइट हैंड साइड है इज आई। तो आई की करने से मेरा ये सारा आया, आई इज इक्वल टू ये सारा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं इसकी cos x से फिर कर रहा हूँ, y को हम बाद में लाएंगे, ठीक है, y को भी आप भूल जाओ। तो अब इसमें cos x की अगर मैं दोबारा करता हूँ तो ये क्या आएगी, इसको फर्स्ट फंक्शन रख रहा हूँ, सो cos x ex माइनस cos x की फिर sin x हो जाएगी, प्लस हो जाएगा ये क्योंकि माइनस sin x होती है, ex dx, ठीक है जी। नाउ ये जो चीज़ है मेरी, दिस इज अगेन आई, इसको मैं आई डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो बेसिक क्या बना यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो ये बना, अभी सिर्फ यहीं पे कर रहे हैं हम, आई इज इक्वल टू साइन एक्स डॉट ई एक्स। अब नीचे आ जाएंगे इसके बाद यहाँ पे माइनस कॉस एक्स डॉट ई एक्स प्लस प्लस माइनस आएगा तो माइनस आई, तो ये आपका हो गया 2i इज इक्वल टू ई एक्स, अगर आप कॉमन लेना चाहें कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आई इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2, ठीक है। तो ये आई है। अब इस साइड से यहाँ सीधा आ रहे हैं हम, ये वाई एस की इंटीग्रल और आई की इंटीग्रेशन हमने यहाँ कर ही दिया। अच्छा, प्लस सी भी आएगा, ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2 प्लस सी, ठीक है। तो प्लस सी बेसिकली तो हमारा यहीं पे आ गया था जब इसको हमने किया था, तो यहीं पे हमारा कहीं पे भी, या वाई की तरफ से ले लो, जहाँ मर्जी से ले लो। तो ये आपका अब जो सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन कर रहा है, तो ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा तो 0 ई की पावर 0 साइन एक्स भी 0 माइनस कॉस 1 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो 1 हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है, प्लस सी, सॉरी, तो सी माइनस हाफ जो है परली तरफ जाके प्लस हाफ बन जाएगा, राइट। अब मेरा ये मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, तो ये मेरा क्या अचीव होने वाला है, y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस कॉस x
अपॉन में 2 प्लस सी की जगह 1/2 और प्लस 1/2, हाँ ठीक है। सो इसमें 2 को आप इधर भेज दो चाहे तो 2y इधर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, अच्छा 2y क्यों अकेला भेजना, -1 भी भेज दो आप इधर, तो इसको हाथ ही नहीं लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, एज इट इज़ रहेगा। तो ये मेरा सोल्यूशन इसका पर्टिकुलर आ गया, कर्व की इक्वेशन ये मेरी आ गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन xy dy/dx इज इक्वल टू x + 2 y + 2 फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो सोल्यूशन कर्व निकालना है मुझे। तो ये आपको, अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल यहीं से कर लूँ स्टार्ट, या चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू x + 2 y + 2। तो इसमें जो बनेगा वो बनेगा y/y + 2 dy इज इक्वल टू x + 2/x dx। अब इनकी डिग्री सेम है, डिवाइड करना पड़ेगा आपको ये, तो आप चाहे लॉन्ग डिवाइड कर लो, वैसे तो 1 से ही जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। तो 1 से अगर ये जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो y + 2 हो जाएगा। y + 2 में से मुझे 2 को माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो -2, तो ये मेरा इसको तोड़ के बन जाएगा dy इज इक्वल टू ये 1 + 2/x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx हम कर सकते हैं। तो अब इसके इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पे 1 - 1 से जाएगा ये पॉइंट, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप इज, पहले इंटीग्रेशन करते हैं, फिर 1 - 1 जो भी डालेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो y बन जाएगा इंटीग्रेट होके, और ये -2 log ऑफ y + 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 की जगह x आ जाएगा, +2 2/x की जगह log x, प्लस c ही रखते हैं क्योंकि x और y भी है, log c लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो इसमें अब अगर हम कुछ एडअप करना चाहें या एक तरफ करना चाहें, तो अगर आप इसको बाद में भी करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। काम करते हैं, इसमें c की वैल्यू के लिए वो डाल लेते हैं पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है किससे पास करता है कर्व, ये 1 - 1 से। तो y, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका y की जगह -1 और x की जगह 1, ये 0, ये -1 + 2 log 1, ये भी 0, ठीक है, -1 - 1, तो c की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -2 आ गई। अब इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वापस से हम ग्रीन लाइन में डाल देते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, अब आप क्या चाहोगे, देखो ये और ये तो एक ही तरफ कर लेते हैं, तो y -x -c जो है वो +2 हो जाएगा, यहाँ -2 होगा, ट्रांसपोज हो गया +2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 2 log x माइनस ये प्लस हो जाएगा इधर आके 2 log mod ऑफ y + 2। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन, log x इंटू y + 2, ठीक है जी, मॉड पावर चढ़ाओगे मॉड भी हट जाएगा, तो पावर चढ़ाना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगी, log ऑफ x² y + 2 का स्क्वायर, और इस साइड क्या आपका, इस साइड तो y - x + 2 चल ही रहा है। आ गया जी मेरा कर्व की इक्वेशन। 17th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस गिवन दैट एट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व, ठीक है जी, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, किसका प्रोडक्ट, टेंजेंट की जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट, एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो आपने क्या करना है, टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy/dx होती है, एक्स वाई के ऊपर ही आप इस टेंजेंट को ले रहे हैं, ठीक है जी, इसके स्लोप को, एंड
मल्टीप्लाइड बाय वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट कौन सा, यही वाला एक्स वाई वाला, ठीक है, इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स के बराबर होगा, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट, और कर्व जो है 0-2 से पास भी करता है, इससे हमें हमारे सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, तो दैट मीन्स हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम क्या कर लेंगे, वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये आ गया वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक है जी। अब 0-2 से ये पास कर रहा है, तो 0-2 आप इसमें डाल सकते हैं। तो 0-2 आप जब इसमें डालेंगे तो क्या बन जाएगा, y-2 है, तो ये हो जाएगा 4/2, x 0 है, 0/2 प्लस सी, तो ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो सी कितना आ गया आपका 2। तो अब वापस इस जनरल सोल्यूशन में डाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा, y² इज इक्वल टू x² 2 प्लस 2। अब एक काम करते हैं, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, y² इज इक्वल टू x² प्लस 4, और अगर आप चाहेंगे तो y² माइनस x² सिंपल टर्म्स में भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो y² माइनस x² इज इक्वल टू 4, इस टाइप का भी बना सकते हैं आप। सो ये मेरा इसका जनरल सोल्यूशन या कर्व की इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, at any point xy of the curve the slope of tangent is twice the slope of line segment joining the point of contact to the point this। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट xy है कर्व के ऊपर, वहां पे जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो ट्वाइस है, किस चीज का, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट का। तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट उस कर्व पे है वो स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट का ही क्या चीज है, आपका ट्वाइस हो जाएगा वो, ठीक है। ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट कौन सी है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स वाई ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ये वाला है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन इट पासेस थ्रू पॉइंट -2 1। तो देखो एक कर्व है मेरे पास, इस पे ये पॉइंट है, इस पे टेंजेंट है, अब ये पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई पॉइंट में टेंजेंट है। इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अब ये स्लोप किसका है, ट्वाइस द लाइन सेगमेंट, ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। अब एक लाइन सेगमेंट और है कोई, वो उस पे पॉइंट है -4 -3, ये वाला पॉइंट है। अब इसके साथ जो एक्स वाई के साथ स्लोप बन रही है, उसकी स्लोप और dy बाई डी एक्स जो है वो आपस में ट्वाइस है, राइट। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस आपका, अब इसमें आप कर लो y + 3 y2 - y1 स्लोप निकाल लो ओवर x + 4। तो अब इसमें अब आप क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है, ये बिल्कुल बन रहा है, ये dy ओवर y + 3 इज इक्वल टू 2, आप यहीं रहने दें, 1 ओवर x + 4 dx, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। तो ये आपका log ऑफ y + 3 मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2 log ऑफ x + 4 मॉड्यूलस, ठीक है। अब सारे ही लॉग चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे c, वैसे तो c की वैल्यू भी वैसी आएगी, और अगर आप इसको log c ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 log c कर लो, इसको स्क्वायर चढ़ा दो, एक और c बना लो, तो वॉट एवर जैसे भी आपको करना है आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट उसमें लॉग को अगर इकट्ठा करके आप हटा देंगे तो क्या बनेगा, y + 3
इज इक्वल टू, ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा टाइप ऑफ, तो ये आपका x+4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c हो रहा है। तो आप इसको c, नया c दे दो, ये c1 अगर लोगे तो c1 का स्क्वायर इज नया c हो जाएगा ये। तो लॉग लॉग मैंने हटा दिया, y+3 इसके बराबर आ गया। तो अब इस किस पॉइंट से जा रहा है, -2 1 से, -2 1 को सेटिस्फाई भी कर रहा है ये। सो -2 1 में अगर आप यहाँ पे -2 डालेंगे, 1 डालेंगे, y जो 1 है तो x जो है वो -2 है, मल्टीप्लाइड बाय c, ठीक है। सो ये हो गया आपका 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू c। तो 2 आ गया, तो वापिस से इसी में हम डाल देते हैं। तो इसमें जब हम वापस डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये y+3 ओवर x+4, इसको मैंने इधर भेज दिया, इज इक्वल टू c। अपॉन में नहीं, ठीक है, उधर ही ठीक लग रहा है, लेट अस नॉट डू इट इन अपॉन, इज इक्वल टू x+4, और ये आपका c क्या आ गया, आपका c यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है जी। इसमें एक गलती ठीक करो, एरर साथ के साथ ही देखो, ये x+4 का स्क्वायर चढ़ाया था ना, स्क्वायर तो लगाया नहीं हमने, भूल गए, तो ये यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा, एक 2 और आ जाएगा, तो 2 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, c जो है वो 1 आ जाएगा, राइट। सो c1 अगर आ गया मेरा, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ स्क्वायर तो है ही है। तो इक्वेशन मेरी क्या बनी, y+3 इज इक्वल टू x+4 का स्क्वायर, ये बनी। और 3 को भी उधर भेज दो आप, ताकि y इधर अकेला रह जाए, -3। सो ये मेरा जो है कर्व की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो चेंज होने का रेट है वो कांस्टेंट है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, अगर शुरू में उसकी रेडियस जो है 3 यूनिट्स है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स, और 3 सेकेंड्स के बाद उसकी 6 यूनिट्स रेडियस है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड्स। तो हमने रेडियस ऑफ बलून निकालना है आफ्टर t सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग लाइन है कि वॉल्यूम का जो रेट है चेंज होने का वो कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स dv/dt जो है मैं कांस्टेंट ले सकता हूँ, एक k ले सकता हूँ एक, ठीक है जी। अब v जो है, अगर रेडियस को मैं r ले लेता हूँ तो v मेरा क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r, तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है जी। तो ये तो k ही रहेगा यहाँ पे, तो 4/3 जो है वो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो आप इसको 3r² भी कर सकते हैं, r क्यूब की, तो dr/dt इज इक्वल टू k। 3 आप यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं, राइट। अब क्या करते हैं, देखो अब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाते हैं, और इसमें आपकी 4 पाई r² dr इज इक्वल टू dt को मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, सो k तो कांस्टेंट है, dt, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसमें आपका बन गया 4 पाई r³/3 इज इक्वल टू kt प्लस c, ओके। अब ये मेरी जनरल इक्वेशन आ गई है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो वो कह रहा है कि इनिशियली द रेडियस इज 3 यूनिट्स, तो इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट्स मतलब जब t मेरा 0 है तो r मेरा 3 यूनिट्स है, और जब मेरा t, पहले यही लगा लेते हैं, जब मेरा t 3 सेकेंड्स है तो रेडियस 6 यूनिट्स है। तो इसकी वैल्यू डाल के मैं c बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस है ना। तो इसमें आप देखो जैसे ही डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 इसमें डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसमें आप क्या कहते हैं, r को 3 अच्छा सॉरी, इधर तो r 3 डालना है, t इधर 0 डालना है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। r को आपने 3 डालना है, 3 का
आपका 2 रह जाएंगे यहाँ पे, 4 पाई 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाले 3 से कट जाएगा 3, तो 9 रह जाएगा, 9 इंटू 4 36, तो 36 पाई इज इक्वल टू सी, ये आ गया जी मेरे पास। ओके, अब जो नेक्स्ट है, मुझे के की वैल्यू भी चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू, के की वैल्यू आएगी तभी मेरी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो पाएगी, राइट। तो मैं के की उसके लिए दूसरी वाली वैल्यूज़ डालता हूँ, और दूसरी वैल्यूज़ क्या है कि जब मेरा t3 है, जब t3 सेकेंड्स है, तो रेडियस जो है वो 6 यूनिट्स है, तो ये भी इसी में डलेगी वैल्यू। तो ये क्या होगी आपकी 4 पाई आर क्यूब, अब आर क्यूब इज 6 का क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू के, टी इज 3 और सी इज 36 पाई, ठीक है जी। अब इसमें आप 6 इंटू 6 36 और एक 6 को 2 से काट सकते हैं, ठीक है। तो 36 इंटू 2 72, 72 इंटू 4 इज 428 एंड 4 7 28, 288 पाई, इधर से माइनस 36 पाई कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, इज इक्वल टू के आ गया। तो ये आपका कितना बन गया, ये आपका बन गया 8 में से 6 गया 2 और 28 में से 3 गया 25 के, ठीक है। तो ये आप डिवाइड कर दो, 3 इंटू 8 24 और 84 पाए जो है आपकी के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर डालनी है इक्वेशन, ठीक है। सो 4 बाय पाई 4 बाय 3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ गई 84 पाई टी प्लस 36 पाई, ठीक है जी। बन गया ये आपका हमारे पास पूरा। अब निकालना क्या है मुझे, वापस क्वेश्चन पे देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकेंड्स, तो टी सेकेंड्स के बाद आपका रेडियस ऑफ बलून क्या है। बेसिकली हमें आर निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है हमें, यहाँ से आर। तो इसको अब मैं अगर थोड़ा सा रिड्यूस करूँ तो एक तो 4 से सारा काट दो, ये कितना आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 9, पाई आप कॉमन लेके काट सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 3 को आप उधर मल्टीप्लाई करने भी भेज सकते हैं। सो आर क्यूब इज इक्वल टू 63t प्लस 9 इंटू 3 27, और आर जो है उसने निकालने का बोला, तो इसको 63t प्लस 27 का 1/3, तो ये मेरा जो है रेडियस है जो उसने मांगा कि टी सेकेंड्स में मुझे निकाल के देना। दिस इज माय आंसर। Next is question number 20. In a bank, principal increases continuously at a rate of R% per year. ठीक है, आपका जो बैंक में प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज करता है कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ R% पर ईयर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 100 रुपीज डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, ठीक है। log 2 की वैल्यू उसने दे रखी है, तो 100 हमें आर की वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। 100 रुपीज़ जो है डबल कर लेते हैं अपने आप को 10 ईयर्स में। तो सबसे पहले उसने क्या दिया कि प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट, तो प्रिंसिपल के इंक्रीज होने का रेट दे रखा है, तो प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट अ रेट, तो डीपी बाई डी जो है वो प्रिंसिपल का रेट होगा, ठीक है। और है कितना वो R% पर ईयर, R% मतलब R/100 किसका, ऑफ पी का ही तो होगा, है ना। R% किसका होगा, किसी चीज़ का तो परसेंटेज होता है ना, तो पी का ही होगा R%। तो ये मेरी बेसिक इक्वेशन यहाँ से डिराइव होगी। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो इसको एक बार क्या करते हैं कि इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले ये आपका dp/p कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, और इधर R आपका फिक्स्ड है, R चेंज नहीं हो रहा है,
ठीक है, सो इट इज R/100 dt, dt के रिस्पेक्ट में आपका ये, क्योंकि R बाहर आ जाएगा, R इज कांस्टेंट टाइप। तो यहाँ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका log p इज इक्वल टू R/100, तो एज इट इज रहेगा, ये t प्लस c। ठीक है, अब इस केस में क्या करते हैं, आगे ट्रिक सी लगती है टाइप की एक, और वो ट्रिक क्या होती है कि आप इसको log क्यूब टू द बेस e टाइप है ना ये, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, p इज इक्वल टू e की पावर, ये सारा चढ़ जाएगा R/100t प्लस c, और इसको आप और क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू e की पावर R/100 इंटू t प्लस c को मैं डॉट EC लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको 1 डाल दूँ C1, तो EC1 एक नया c बन जाएगा। ठीक है, सो EC1 जो है वो मेरा एक नया c बन रहा है। सो p इज इक्वल टू e r की पावर 100 इंटू t डॉट c। अब देखो इसमें वैल्यूज क्या क्या डाल सकती हैं, वो कहता है कि 100 रुपीज़ डबल कर जाएंगे 10 ईयर्स में। तो इसका मतलब है कि जब t 0 है स्टार्टिंग में, तो p जो है वो 100 है, और जब t मेरा 10 ईयर्स है तो p मेरा डबल है, 200 है। आगे मेरे पास दो वैल्यूज, इससे मैं कुछ ना कुछ निकाल सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे t को मैं 0 डाल रहा हूँ, तो ये p कितना है 100, और t 0 करोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा ये डॉट c, तो c भी कितना आ गया 100 ही आ गया, वापिस से इसी में पुट कर दो। तो t 10 पे p 200 है। अब p क्या होगी मेरी, e RT ओवर 100 इंटू 100 c की जगह। अब p मेरा 200 कब है, p इज 200 डबल हो जाएगा p 100 से 10 साल में। R इंटू 10 ओवर 100 इंटू 100, तो इससे तो ये 2 आ गया, और ये 100 से ये कैंसिल आउट हो गया। अब e को वापस इधर भेज दो। जब e को आप इधर वापस भेजोगे तो क्या बन जाएगा, log 2 टू द बेस e, और यहाँ क्या रह गया R/10। तो log 2 टू द बेस e की देखो हमें वैल्यू यहाँ पे उसने ऑलरेडी ब्रैकेट में दी थी 0.6931। सो 0.6931 इज इक्वल टू R/10। आप 10 उधर मल्टीप्लाई करोगे तो R कितना आ जाएगा 6.931%। R आपका क्या है, R की ये वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। In a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, कि प्रिंसिपल जो है उसका रेट जो है इंक्रीज करने का वो 5% है, तो ऑफ p ही होगा। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। तो अब इसने t दिया हुआ है, अब इसने t दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास क्या इसने दिया हुआ है कि t अगर 0 है तो आपका जो p है वो 1000 रुपीज़ है। ठीक है, अब 10 साल के बाद t इज इक्वल टू 10 पे p आपका कितना होगा। ठीक है, वहाँ पे हमने r निकालना था, यहाँ पे इसने r दिया हुआ है, हमने p निकालना है। तो इसको सीधा वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म में ही ले चलते हैं, और ये 20 हो जाएगा, और dp ओवर p इज इक्वल टू 1/20 dt इंटीग्रेट। सो इसकी क्या बन जाएगी जी, log ऑफ p इज इक्वल टू 1/20 t प्लस c। ठीक है, सो 1.20 c अगर आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी इट विल रिमेन द सेम काइंड ऑफ। तो यहाँ पे p मेरा क्या आ गया, e रेज टू पावर t/20 प्लस c। ओके,
तो इसको आप EC करके अगर आप मैं इसको C1 करता हूँ तो यहाँ C1 है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू ई रेज टू पावर T/20 और डॉट EC1, और ये एक नया C बन जाएगा। सो P इज इक्वल टू ई T/20 डॉट C, राइट। तो अब मैं T0 और P 1000 लगा रहा हूँ इसमें, तो T0 P 1000, अगर P 1000 है, T0 है, तो e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये C आ जाएगा, तो C विल बिकम 1000। तो इक्वेशन मेरी वापस इसी में डाल के क्या बन जाएगी, P इज इक्वल टू ई T/20 1000। अब मुझे क्या करना है, जब T 10 है तो P की वैल्यू निकालनी है। तो जब मेरा T जो है दैट इज 10, सो P वुड बी इक्वल टू, T इज इक्वल टू 10 की वैल्यू पे निकाल रहा हूँ मैं, सो 10/20 इंटू 1000, तो ये 1/2 आ गया। और 1/2 ई की वैल्यू देखो, ई 1/2 की वैल्यू ये दे रखी है 0.5, 1.648, तो इट इज 1.648 इंटू 1000, दैट इज 1648। तो इतने रुपीज़ जो है वो 10 ईयर्स के बाद हमें मिलेंगे। Next is question number 22. In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. 2 घंटे में 10% जो है वो बढ़ रहा है। In how many hours, टाइम निकालना है मतलब हमें, will the count reach 2 lakhs? तो 2 lakhs कितनी देर में पहुंचेगा? If the rate of the growth of bacteria is proportional to the number present. तो रेट ऑफ ग्रोथ है जो बैक्टीरिया की, वो क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, जो नंबर उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर लेट द नंबर भी n ले लेते हैं हम, या कुछ भी आप लेना चाहें इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर सपोज आप y ले रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमें dy में थोड़ा आसान रहता है ना। सो लेट द नंबर प्रेजेंट भी y, तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगी, dy/dt, ठीक है। तो अब मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि रेट ऑफ ग्रोथ जो है मेरी वो प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर प्रेजेंट के, यानी y के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy/dt इज इक्वल टू में जब प्रोपोर्शनल चेंज होगा तो सम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, इज इक्वल टू ky, राइट। तो अब इसमें जब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/y इज इक्वल टू k dt। इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू kt प्लस c। अब इसमें हम अपनी वो लगाते हैं वैल्यूज कि जब तो t 0 है, इनिशियली बैक्टीरिया काउंट जो है 1 लाख है, सो t अगर मेरा 0 है तो बैक्टीरिया काउंट यानी y जो है मेरा 1 लाख है, राइट। और t अगर मेरा 2 है, 2 घंटे के अंदर, बैक्टीरिया काउंट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो 10% अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा इसमें तो 10 लाख और बढ़ जाएंगे, तो 1,10,000 हो जाएंगे, 1,10,000। 10% जो है वो इंक्रीज हो गया इसमें, ठीक है। तो अब मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं। अब निकालना क्या है मैंने कि मुझे निकालना इन हाउ मेनी आवर्स विल द बैक्टीरिया काउंट रीच टू 2 लाख। तो कितने आवर्स में मुझे निकालना है, कितने आवर्स में मेरा जो बैक्टीरिया काउंट है वो 2 लाख पहुंच जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं पुट करना स्टार्ट कर रहा हूँ t इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जब y आ रहा है मेरा 1 लाख, तो 10 की पावर 5 आ रहा है, ठीक है। तो log 10 की पावर 5 इज इक्वल टू k, t जो है 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 5 बाहर निकल आएगा, है ना। और log 10, अब नीचे तो लेकिन log e है तो इसको हमें किसी दूसरी फॉर्म में लिखना चाहिए। तो देखो log
10 टू द रेज 10 रेज टू पावर 5 की वैल्यू मैं नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि log 10 बच जाएगा, है ना। अब या तो log 10 होता हमारा बेस तो मैं उसको 1 लिख देता फटाफट, लेकिन ऐसा नहीं है, log टू द बेस ई ही रख रहे हैं हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट मी एज्यूम समथिंग एल्स। और मैं क्या एजम्पशन करने वाला हूँ, मैं एजम्पशन ये करने वाला हूँ कि मैं इसको जो 1 लाख है इसको मैं एक वाई नॉट मानने वाला हूँ। वाई नॉट का मतलब क्या है कि ओरिजिनली मान लेते हैं इतने बैक्टीरिया, तो यहाँ पे जो 1 लाख है इसकी जगह यहाँ पे भी क्या आने वाला है, यहाँ पे हम ओरिजिनली मान रहे हैं कि वाई नॉट है। लेट ओरिजिनली या इनिशियली ज़्यादा बेटर वर्ड है, लेट इनिशियली काउंट ऑफ बैक्टीरिया बी वाई नॉट। ठीक है, तो बस 1 लाख की जगह पे वाई नॉट डाल रहा हूँ बस। तो अब क्या होगा कि अब लॉग वाई नॉट आ गया तो सी की वैल्यू आपकी सीधी सीधी लॉग वाई नॉट आ गई, मतलब 10⁵ ही है बेसिकली, तो मतलब तो वही है। अब इसको वापस इसमें डाल दो, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई log ऑफ y इज इक्वल टू के टी प्लस log वाई नॉट। अब log वाई नॉट अगर आपके पास आ गया है यहाँ पे है तो आप इसको यहाँ ले जाके माइनस कर दो, है ना। तो आप जब इसमें माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ y ओवर वाई नॉट इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब एक इक्वेशन मैं लगा चुका हूँ, मैं दूसरी इक्वेशन लगा देता हूँ। अब जो मैं सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगा दैट इज t इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 1,05,000 ये है 1000 वाली। तो आप इसमें देखो कि क्या बनेगी इक्वेशन, ये बनेगी जी मेरी log, ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं, y ओवर वाई नॉट। तो y कितना है, y आपका 1 लाख है, ठीक है, और नीचे कितना है 1,10,000, तो बेसिकली जीरोस कट के ये रह गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, या आपका सीधा सीधा अगर आप इसे वाई नॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 11/10 वाई बनेगा ना ये भी, क्योंकि आप 10% इंक्रीज कर रहे हैं ना इसको आप। तो आपका ये जो बन गया ये आपका वाई ओवर वाई नॉट, अच्छा मैंने वाई सॉरी देखो मैंने उल्टी लिख दी वैल्यूज को ठीक करो। ये यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा क्योंकि वाई नॉट ओरिजिनल है, तो ये 11/10 आई, क्योंकि यहाँ से जब आप वाई नॉट की वैल्यू निकालोगे कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 10% इंक्रीज कर रहा है ना, तो वो 10% इंक्रीज करोगे तो 11/10 वाई नॉट आ जाएगा, वैसे भी आपको समझ आ जाएगा वाई इज इक्वल टू, तो ये आपका लॉग 11/10 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू के टी, टी कितना 2 है, 2 है जी, तो ये आपका के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू इज हाफ लॉग ऑफ 11/10 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये भी अब वापस से इसमें डाल देते हैं। तो मेरी जो नई इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, तो वो मेरी इक्वेशन बनेगी जी log y ओवर वाई नॉट इज इक्वल टू हाफ log 11/10 इंटू टी। अब उसने मांगा है कितने टाइम में बैक्टीरिया जो है वो 2 लाख हो जाते हैं, कितने टाइम में बैक्टीरिया 2 लाख हो जाते हैं। तो अब इसमें आप 2 लाख डालो, log y क्या अब 2 लाख, 1 2 3 4 5, वाई नॉट क्या है 1 लाख इज इक्वल टू हाफ log 11, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, 11/10 इंटू टी। तो ये आपका कट के सिर्फ 2 आ गया। ठीक है जी, तो ये आपकी फाइनल क्या आ गई, log 2 ओवर हाफ, या 2 ऊपर को भेज सकते हो आप, इसमें अगले स्टेप में कर लेंगे, हाफ log 11/10 ये वाला ट्रांसपोज इज इक्वल टू टी। ठीक है, बस ऑलमोस्ट यही मेरा आंसर है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ रीअरेंज करके, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2 log 2 ओवर log 11/10,
सो ये मेरा t है इतने आवर्स में, ये आवर्स में चल रहा है ना प्रोग्राम, इतने आवर्स में मेरा जो है बैक्टीरिया काउंट डबल हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस वाई नॉट को ढंग से हैंडल करने के चक्कर में। नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। तो इसमें देखो जनरल इक्वेशन जो पहले तो जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो ये है। अब ex डॉट ey लिख सकता हूँ इसे मैं x प्लस वाई को। अब इसको हम नीचे इधर को ट्रांसपोज कर लेते हैं, यहाँ ey आ जाएगा और यहाँ पे ex ऊपर ही रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ e की पावर माइनस वाई डी वाई आ जाएगा और यहाँ e की पावर x ये dx आ जाएगा, ठीक है। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे e की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x रहेगा प्लस c। तो बेसिकली माइनस हो गया इधर। तो अगर हम इससे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस वाई करें और c को अगर मैं ट्रांसपोज करके माइनस c भी कर दूं, अगर इसे c1 कर रहा हूँ माइनस c1 कर दूं तो भी ये c रहेगा। तो इसमें मेरा ऑप्शन कौन सा मुझे ठीक लग रहा है, देखो अच्छा देखो ये माइनस है ना, इधर जाके प्लस हो जाएगा, मैंने गलती करी, इधर ट्रांसपोज इधर करके प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा ex प्लस e की पावर माइनस वाई, ऑप्शन जो है ए ही ठीक लग रहा है मुझे सीधा सीधा, ठीक है। सो दिस इज माय आंसर।